बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे जनता मन बना रखी है कि इस बार भाजपा को हराना ही हराना, हटाना ही हटाना है। और हमसे बातचीत करने के लिए दीदारगंज विधानसभा के विधायक कमलाकांत राजभर जी हैं, जिनके पिताजी बसपा में रहे, बसपा से राजनीति शुरू करते हैं और अंत समय तक वो बसपा में रहते हैं। अंतिम समय उनका चल रहा था तो वो अखिलेश यादव को बुलाते हैं और अपने बेटे यानी कमलाकांत राजभर को सौंप देते हैं कि हम अब आपको सौंप कर जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद धन्यवाद। 4 चरणों का मतदान हो चुका है, कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन इसमें इतने चरण हुए हैं, हर चरण में बढ़त हासिल की है और आगे बढ़त है। और सरकार इसलिए घबराई है, मोदी जी की जो भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होती जो मंगलसूत्र की बात करे। वो घबराहट में ऐसा बोल रहे हैं। जितने चुनाव चरण आगे बढ़ता जा रहा है उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, इस घबराहट में भाजपा बोल रही है। मोदी जी तो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, वो जनता के बीच जा रहे कह रहे हैं मोदी की गारंटी, तमाम कामों को, राशन है, सिलेंडर है, आवास, शौचालय को गिनवा कर कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था। अभी एक बार आप और मौका दीजिए, तब देखिए हम जनता में कितना विकास करते हैं। इस बार जनता में संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाई मौका देने की क्या बात हुई? आप बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, हरियाणा से लेके यूपी से लेके पंजाब से लेके सड़क पर उतरा है। क्या बात करें, कौन सी गारंटी? खाद महंगी है जो किसान के लिए सब कुछ है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है। किस गारंटी की बात करते हैं? किस गारंटी की बात करते हैं? सब कुछ महंगा था। बेरोजगारी है। आर्मी में 4 साल की कौन सी नौकरी होती है? कैसी नौकरी है? ये बेरोजगारी बढ़ा रही सरकार। 2 करोड़ की जहाँ बात करती सरकार, साल की 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, कहाँ नौकरी है? पेपर लीक का मामला है, यूपी में 14 बार पेपर लीक हुआ है जब से भाजपा सरकार बनी है। ये कैसी बात करते हैं लोग? तो क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन चीज़ों का चुनाव में असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, इसीलिए तो लोग घबराहट में हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, टेलर की बात कर रहे हैं, इसीलिए घबराहट में कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करती। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है सरकार बनाने की। आगे 400 पार, जो 400 पार उनका नारा जो दे रहे हैं, 400 नहीं 400 फेल होंगे वो। 400 पार का दावा तब से किया जा रहा है जब चुनाव का तारीखें नहीं घोषित हुई थी, तब से 400 पार का दावा कर। कोई नहीं, 400 फेल होंगे 400 से। आपके समाज के बड़े लोकप्रिय नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव के साथ भी रहे और तमाम पार्टियों में रहे, हालांकि अब इस समय भाजपा में है। वो तो साफ तौर से दावा करते हैं कि राजभर का एक एक वोट उनके साथ है और आप भी उसी समाज से आते हैं। हालांकि आप विधायक हैं यहाँ से दीदारगंज विधानसभा से, लेकिन उनका तो दावा कि एक एक वोट राजभर का उनके साथ है, यानी भाजपा के साथ है, वो भाजपा के साथ है। ऐसा कहीं नहीं है। आज राजभर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। जो राजभर समाज के जो भाजपा में अब बड़े नेता हैं, जब बाहर रहते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, राजभर समाज की जाति जनगणना की बात करते हैं। जैसे सत्ता में लोग आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। एसटी आरक्षण की बातें लंबे समय चल रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तो राजभर समाज को हक दिलाने के आरक्षण की बात की जाती है। हमारे क्षेत्र में सुरहन में बड़ी घटना घटी, एक शबनम राजभर की हत्या हुई। दिन दहाड़े भाजपा के नेता के परिवार के लोग थे, लेकिन कोई भाजपा का बड़ा नेता जो लोग बनते हैं कोई नहीं आया यहाँ पर। ये कैसी बात करते हैं समाज की? इनके साथ है समाज, आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। जो भाजपा में आज राजभर समाज के लोग बड़े नेता हैं, एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं दिला पाए। सपा ने, समाजवादी पार्टी ने सलेमपुर से रमाशंकर राजभर को टिकट देने का काम किया, तो समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन राजभर समाज के लड़कों को अगर देखा जाए तो वो पीला गमछा बांधकर ये कहते नज़र आते हैं कि राजभर को तो कोई जानता ही नहीं था कि राजभर जात भी कोई होती है। अगर राजभर को किसी ने पहचान दिलाई हो तो वो ओम प्रकाश राजभर। लेकिन पहचान अब जो नए लड़के वो पहले नहीं जानते कौन संघर्ष करके समाज को कहाँ ले गया, कहाँ से लोग निकले। वही नए बच्चे हैं जो आप आज देखेंगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो देखेगा वही बात करेगा। समाज में स्पीकर मिला, पहली बार मंत्री मिला, पहली बार एमएलसी मिला, उसमें मीडिया नहीं थी इसलिए लोग नहीं जानते थे। मीडिया 2012 के बाद सक्रिय हुई, सोशल मीडिया। उससे पहले कहाँ थी? कम ही लोग के हाथ में मोबाइल हुआ करती थी। अब समाज की बात सब लोग अपनी अपनी चर्चा लोग करते हैं उससे ज़्यादा। मोदी जी, योगी जी कहते हुए अक्सर भाषणों में नज़र आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर यहाँ जीत मिल रही है तो पाकिस्तान खुश हो रहा है। पाकिस्तान को इस बात की खुशी है कि यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो वो एक तरीके से तंज कस रहे हैं कि बताइए पाकिस्तान अगर खुश हो रहा है, हमारा दुश्मन, तो फिर क्या ज़रूरत है कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो ये नहीं कहे घबराहट में ये भाषण देने वाली भाषण है।
एक घबराहट में सरकार भाजपा के लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये घबराहट में कि हमारी सरकार जा रही है, इनकी सरकार जो मंगलसूत्र की बात करे तब एक घबराहट होती है ना, कि घबराहट में आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती इंडिया गठबंधन की तो सबसे पहला हक मुसलमानों का होगा, इस तरीके की उनकी बयानबाजी थी मोदी जी की। ये तो चुनाव उनका हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जो भाजपा हमेशा करती है। हिंदू मुस्लिम जिस पर लड़ती चुनाव, उसको विकास से मतलब नहीं है, उससे बेरोजगारी से मतलब नहीं है, उससे शिक्षा से मतलब नहीं है, उससे स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, इससे किसी से मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम करके कितना ध्रुवीकरण कर लें, वोट किधर कर लें, ये लेकिन जनता समझ गई है। उनकी झांसे में, हिंदू मुस्लिम झांसे में नहीं आने वाली है। समाजवादी के साथ है, गठबंधन के साथ में है, सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। आजमगढ़ की अगर 10 विधानसभा की बात की जाए तो 10 में से 9 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन एक विधायक मौके पर नहीं है, रमाकांत यादव, जिनका ये चर्चा रहती है कि रमाकांत यादव के होने से अगर वो होते, लोगों के बीच जाते तो एक अच्छा और असर पड़ता समाजवादी पार्टी को लेकर। तो क्या उनके ना होने से उनकी कमी दिख रही है क्षेत्र में, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं? भाई बड़े नेता हैं, भाजपा इसीलिए फर्जी मुकदमे में उनको अंदर रखी है कि बाहर न रहें। हम उस बड़े आजमगढ़ में या पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, उनके रहने से असर पड़ता है, लेकिन उनके लोग वो खुद वहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि उनके साथ में लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ दोनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं, दोनों सीटें आजमगढ़ की दोनों सीटें हम जीते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी, यहाँ से दुर्गा प्रसाद सरोज जी, दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। 80 की 80 सीटों पर दावा है भाजपा की 80 सीट लेंगे। पिछली बार हालांकि 62 सीट जीती थी, सपा 5 थी और बसपा 10 सीटें थी। ऐसे में वो अब की दावा कर रहे हैं कि हम 80 के 80 जीतेंगे यूपी से। अब उनके दावे से जनता उसका जवाब देगी, और दे रही है। हर चरण की चुनाव जितना हो उसमें जवाब देती जा रही जनता। जब काउंटिंग होगी उनको खुद पता चल जाएगा कि यूपी की जनता ने क्या जवाब दिया उनको। 80 की बात करते हैं वो 10 पे ना आ जाएं। बिल्कुल, अगर पिछले 10 साल के चुनाव की बात की जाए, 2014 से लेकर, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 17 का रहा हो, 19 का रहा हो, 22 का रहा है, इन चारों चुनावों में हार मिली है। यहाँ पर हर चुनाव में भाजपा ने कब्जा किया है। यूपी की बात की जाए या फिर देश में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तो जो पिछला रिकॉर्ड है विपक्ष का वो तो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो क्या लग रहा है कि बैकअप अब की बार होगा इन 10 सालों के बाद? नहीं, पूरी तरह है। ये भी जनता मन बना ली है कि बेरोजगारी के नाम पे, जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई के नाम पे जनता मन बना रखी है कि इस बार भाजपा को हटाना ही हटाना है। आपके पिताजी ने बसपा से राजनीति की शुरुआत किया और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, तो एक पहचाना चेहरा था उनका। तो क्या वो चीज़ें, वो बसपा में क्योंकि लगातार रहे और बसपा में रहते हुए आपको अखिलेश यादव को सौंप कर गए, क्या वो चीज़ें आपको कभी याद आती हैं कि अब हम बसपा की विचारधारा को लेकर, क्योंकि पिताजी की विचारधारा बसपा की ही रही है, तो उन चीज़ों पर कभी दिल कहता है कि बसपा कैसी थी पार्टी या अब क्या हालात है बसपा के? वही विचार तो समाजवाद का भी है, जो बसपा लेके चली थी। वही विचारधारा समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर साथ में चलना, जो दबे कुचले उनको साथ में लेकर चलना। जो बसपा की सोच थी वही समाजवादी की भी सोच है। कहीं अलग नहीं है कि बसपा कोई अलग, उसी सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। जो बसपा की सोच, जो कांसीराम जी की सोच थी, उस सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो हम लोग के आदर्श रहे कांसीराम जी, उन्हीं की सोच पे हम लोग चल रहे हैं। जो 80-85 का नारा दिए थे, उसी सोच पे हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर की बातें बार बार आ जाती, क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं। वो कई पार्टियों में रहे और आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहा अगर उनका, और अपने जाति के लोगों को अगर इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहला उनका मुद्दा होता है कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे। लेकिन आपका क्या प्रयास होगा? मान लीजिए अभी तो आप समाजवादी पार्टी में हैं, अपने समाज को लेकर क्या प्रयास होगा अगर आप चुनाव जीतते हैं या फिर भविष्य में 27 में विधानसभा चुनाव है? देखिए, आज जो 10 साल से हैं भाजपा सरकार है, जो भाजपा में बड़े नेता हैं, जो लोग भी हैं, जब भी चुनाव आएगा उससे पहले आरक्षण की बात करते हैं। 5 साल बात नहीं करेंगे, 5 साल कभी बात नहीं। हमने विधानसभा में भी इसका उठाया कि राजभर समाज शिक्षा में बहुत पीछे, सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा इनका विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भाजपा या भाजपा से गठबंधन के लोग हैं, वो केवल जब चुनाव आता है आरक्षण की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, समाज की दिशा के आगे बढ़ने की बात नहीं करेंगे। जब 5 साल पूरा हो जाएगा तब आरक्षण की बात करते हैं। भाजपा का 400 पार का दावा है, आपका कितना है? इंडिया गठबंधन क्या अंदाज़ा लगा पा रही है कि कितनी सीटें जीतेंगे? इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और भाजपा जो 400 पार कर रही है वो बहुत नीचे आ जाएगी। केवल उनका एक जुमला है, ये बोल रहे हैं कि जनता को
गुमराह करेंगे, नारा दिए हैं। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी से बहुत बड़ी बहुमत लेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों के बीच आप लोग जाते हैं, समर्थन किस तरीके का मिलता है या क्या अपील आप लोग करते हैं, किन मुद्दों पर लोगों को कहते हैं किन मुद्दे पर आप लोग वोट करिए? हम लोग जनता के बीच में हम तो गाँव-गाँव घर-घर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की रही है कि बेरोजगारी की, महंगाई की, बिजली की समस्या आती है। जो घर के लोग एक बल्ब जला रहे हैं उनकी 60,000 70,000 1-1 लाख बिल आई है। खाद का मुद्दा होता है, डीजल पेट्रोल का मुद्दा होता है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा है यहाँ पर। गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है, हॉस्पिटल बंद पड़े हैं। हमारे विधानसभा में 4-4 हॉस्पिटल बने हैं, एक भी हॉस्पिटल सही से नहीं चल रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। किसी में डॉक्टर नहीं है, कोई कंप्लीट नहीं है, कोई कंप्लीट होके बना है तब भी नहीं उसमें डॉक्टर हैं। हम मांग करते हैं, विधानसभा में उठाते हैं। भाई हम लोग विपक्ष में, विधानसभा में हमारा एक अधिकार जहाँ उठाने का। हम लोग शासन प्रशासन में चिट्ठी लिख के थक चुके हैं, कोई असर नहीं पड़ता उन पर, सरकार के ऊपर। सरकार चाहती नहीं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, लोग स्वस्थ रहें, अच्छी शिक्षा मिले, सरकार चाहती ही नहीं। एक आखिरी सवाल, जो योगी जी जब से उनकी सरकार नहीं बनी उसके पहले से कहते आए और अभी भी कहते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी वो गुंडों माफियाओं की पार्टी है। जब से वो आए हैं गुंडों माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। भाजपा में सबसे बड़े लोग हैं जिनका नाम लड़कियों के उसमें आए, हरियाणा में पहलवान लड़कियां, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। ऐसे बहुत नेता आज की डेट में हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे। कोई जिला ऐसा बचा नहीं जो माफिया अभी भाजपा के शरण लिए हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ नेता हैं, विधायक हैं। बहुत, हर जिला कोई उठा लीजिए आप, एक लिस्ट मांगे बाबा, उनको लिस्ट मिल जाएगी। लोग जेल में, जो लोग जेल में हैं, जेल में बैठे हैं, ये केवल एक जात के नाम पे, इस माफियाओं को जात के नाम पे बांट रखे हैं। इस जात के माफिया थे समाजवादी हैं, जो भाजपा के माफिया हैं तो उनके साथ में हैं। जात के हिसाब से माफिया बांटी भाजपा ने, केवल जात विशेष लोगों को, जो सपा के साथ में है, वो जो समाज सपा के साथ में है, उस समाज का कोई है तो उसको माफिया कह दे रहे हैं। ये चीज़ आप मान रहे हैं कि कहीं किसी विशेष जात या किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट किया जा रहा है भाई। उससे बड़े बड़े माफिया पूरे प्रदेश में हैं। कहाँ आप देखिए, कोई बाहर सब लोग हैं, जेल से बाहर हैं। वो जेल के अंदर उनको कुछ नहीं हो रहा है, जेल के बाहर भी नहीं हो रहा है।